गणेश जी के वरदान से भिखारी बना माला माल। गांव के बाहर बरगद का एक पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी। इसीलिए यह और कोई उपाय न देख मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहां किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था। मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी, सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल, और कभी कभी 4-6 पैसे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कर्मा और वह बड़ी चतुर, बड़ी समझदार थी। मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कर्मा कभी कभी अपने बाप को भोजन पानी के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी। उसकी आंखें भर आती थीं। वह चिंता के समुद्र में डूबने उतराने लगता था। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहां किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख जोरों से जय शिव की रटना करने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से तुम्हारा नाम जप रहा है, पर एक तुम हो कितने कठोर। तुमने आज तक इस पर दया न की। मैंने सुना था कि लोग अब बड़े पापी हो गए हैं, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते। मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। इसी आदमी को लो, बेचारे को तुम्हारा नाम लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती की बात लग गई। वे पार्वती से बोले, असल बात क्या है यह तुम नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रंज न करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त कराए देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर में पहुंचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जप करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे चले गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुस है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा कैसे हुई। आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनियों को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोले, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुंचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछूं? भिखारी खुशी से, पूछिए बनिया, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी, भाई मिलने की क्यों पूछते हो,
पेट के भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया, राम राम। आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं, आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? बनिया दांत निकाल कर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपए मिल जाएं तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी न मिलेगा। तब तो 100 रुपए छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपए लेकर घर पहुंचा और कर्मा बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सोच विचार कर कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कर्मा को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कर्मा फौरन समझ गई कि इसमें जरूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फायदे के क्यों 100 रुपए देने चला? खैर, मैं कल उससे सब बातें तय कर लूंगी, मगर तुम बीच में न बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कर्मा भी बनिया से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया। भला 100 रुपए में क्या होता है? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कर्मा का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कर्मा का संदेह और भी पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा। 100-200 या 1000-2000 में होता ही क्या है? जो चीज आप कौड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100-200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कर्मा ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते हैं, बैठे ठाले इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिया से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्तें यह हैं कि रुपए अभी मिलने चाहिए। यह शर्तें मंजूर करने में बनियों को क्या हर्ज थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा, 50,000 रुपए देकर 2 लाख लेने कुछ बुरा नहीं। 2 लाख ना सही, 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है। साथ ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले जाता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनियों को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार से चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबों पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने चौगुने रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए ना दे देगा, तब तक दीवार से ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीट लिया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगाकर भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।